ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक अभी चल रहा था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, तो इसके बारे में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल जो रूल थे वो हमने पिछले लास्ट वीडियो के अंदर भी उनका जिक्र किया था, और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के वो फार्मूलेज हैं, वे उनके थंब रूल हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे उन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज में। टिट फॉर टैट के द्वारा हम सिंपल एक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एक्टिव दोनों को हम देखते हैं, और टेंसेज के बारे में तो 10-5 एग्जांपल्स के द्वारा हम देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट का हमने देख लिया था, अब पास्ट हम देखते हैं। पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस इन पास्ट टेंस। पैसिव वॉइस इन पास्ट टेंस, इन पास्ट टेंस। ओके, तो यहां देखते हैं अब पास्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट टेंस के अंदर हम चारों ही फॉर्म को हम देखते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम पहले लेते हैं जैसे इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म है। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म जो है पैसिव वॉइस बनता है तो किस तरह से बनता है, वाज एंड वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी, तथा मेन वर्ब मैंने आपको बताया था पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये पैसिव का तरीका। एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल है। फिर एग्जांपल जैसे आई रोट ए लेटर। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता होगा ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होती है। पास्ट टेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में यूज होती है। केवल और केवल मात्र ये एक ऐसा ही टेंस का फॉर्म और सेंटेंस है जहां पर विदाउट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस यूज होता है। एक तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, दूसरा था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ओनली 2 sentences are available in the whole history of the English grammar that use in a sentence without helping verbs। बिना हेल्पिंग वर्ब के इनका यूज किया जाता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और एक्टिव वॉइस है। अब ये एक्टिव वॉइस है या नहीं है इसका भी आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव है भी या नहीं है। पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस तो बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जिसके आधार पर ही पैसिव का निर्माण होता है। पहले सेंटेंस को हम करते हैं, फिर बाद में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफरेंस भी बताते हैं और देखते हैं। तो यहां पर ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता तो है ही कि सब्जेक्ट सेंटेंस में से सब्जेक्ट कैसे छांटा जाता है और ऑब्जेक्ट कैसे छांटा। अब ये चीज तो आपको आनी है। अगर आपको ये सर्च करना नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कम इन द डिफिकल्टीज एंड यू डोंट रिकॉग्नाइज द व्हाट इज द वर्ब इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है ये पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि सब्जेक्ट तो हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के 2 फॉर्म्स होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन की पहचान आपको मैंने क्लियर कर रखी है, आपको आनी चाहिए। प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट्स आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आप सर्च कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट भी कौन सा है हमारा, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है। ये हमारा नाउन है ना, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है। नाउन क्यों है, दो मैंने पहले इसकी पहचान बताई थी, या तो कैपिटल लेटर हो या उससे पहले आर्टिकल हो। कैपिटल लेटर नहीं तो डेफिनेटली आर्टिकल होगा, यहाँ पर आर्टिकल है, नाउन है। तो ये प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि वर्ड के सब्जेक्ट फॉर्म से ही शुरू हो सकता है, प्रोनाउन के सब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म से कभी भी प्रोनाउन का सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया।
अब इसका एग्जाम्पल लेता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ये बनेगा ए लेटर, ए लेटर। ये मेन वर्ब थी तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आता है वाज और वर्ब। ए लेटर एक वचन है, इस वजह से वाज। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रिटन। देखिए यहां पर भी हम देखते हैं हर सेंटेंस में हर एक चीज का जिक्र करते चलेंगे। ये हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का मतलब होता है कि उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तीनों ही डिफरेंट होते हैं। वीक वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक जैसे होते हैं, वो वीक होती है। वाज रिटन बाय मी, ये बाय मी आ रहा क्योंकि प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट है ना, तो जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इस वजह से मी आ जाएगा। अगर ये नाउन की तरह होता, क्योंकि नाउन में कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होता, वो ही खुद ही आ जाता है, तो इस तरह से ये चीज बन जाती है। आई रोट ए लेटर वाज रिटन बाय मी, ये हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने की जो बात हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वो भी हम देखते हैं। ये ध्यान रखना, इंडेफिनिट के सेंटेंस चल रहे हैं अभी, तो ये देखें कि पैसिव भी बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। पैसिव किसका बनेगा? यदि सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब से तैयार है तो पैसिव बनेगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव, पैसिव किसका बनेगा? इफ द सेंटेंस governs by is governed by an intransitive by a transitive verb if the sentence is governed by a transitive verb it is possible to change into passive, ठीक है। if the sentence is governed by a transitive it is possible to change into passive। अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है तो डेफिनेटली वो पैसिव बन जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब से मतलब, ट्रांजिटिव मीन्स the verb has an object। The verb has an object। वर्ब के क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स the object ये पॉइंट बहुत अच्छा है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी direct, the object must be direct of verb without any hard ट्रांजिटिव मीन्स द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है? वर्ब के एक ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स इसका तात्पर्य ऑब्जेक्ट मस्ट बी डायरेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वर्ब के बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी दोषारोपण के। फॉल्ट कौन कौन से होते हैं? द फॉल्ट इज
कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन। एक नई चीज और निकल के आई, द फॉल्ट इज प्रीपोजिशंस इन टू विद फॉर एटसेट्रा, ये फॉल्ट आते हैं। द फॉल्ट इज बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इनके बीच होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होते हैं, तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फिर वर्ब क्या बन जाएगा हमारे? इंट्रांसिटिव। ठीक है, अभी हम देखते हैं, इसको भी देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, ये क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि एक कंफ्यूज स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि पैसिव वॉइस हर एक सेंटेंस का बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, में देखते हैं, आई गो टू कॉलेज। ठीक है, इसको पैसिव बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल है। तो फिर हम देखते हैं कि वर्ब, एक चीज देखनी ये है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में फॉल्ट तो नहीं है किसी चीज का, उसमें डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनडायरेक्ट है, वो देखते हैं। देखिए, ये चीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो। क्यों? कैपिटल से स्टार्ट है, इसलिए नाउन है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो गए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फॉल्ट है, नो पैसिव। तो क्या करेंगे हम इसमें? नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। तो ये एक्सेप्शंस है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अब हम वापस चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। मोहन called me on his birthday ये चीज। अब ये कहेंगे सर ये फॉल्ट है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फॉल्ट है बिल्कुल, बट ये ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, इसका मतलब है डबल ऑब्जेक्ट है। ये जो फॉल्ट आते हैं जोड़ने के आते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। तो आप हर सेंटेंस में इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। क्लियर कैसे करेंगे? ये हमारा प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये भी प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये कैसे पहचाना ये ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव? प्रोनाउन को पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं आता, ये कॉम्बिनेशन में आता है, नाउन के साथ आता है। ये बर्थडे हमारा नाउन हो गया। ओके, तो हम पैसिव बनाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट की स्थिति के अंदर हमने देखा था और जाना भी था, जो नियरेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के, उसी से पैसिव बनाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे पैसिव बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, आई वाज कॉल्ड। ओके, on his birthday, by Mohan। इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, अब आपका जो डाउटेशन था दोनों हो गए, क्लियर हो गए। इसके अंदर हमने एक्सेप्शंस के ऊपर बात कर ली, डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का पैसिव कैसा बनेगा उसके ऊपर बात करी हमने, तथा क्या हर तरह के ही वाक्यों के पैसिव बनेंगे, तो वहां पर भी हमने एग्जांपल से क्लियर कर लिया कि विदाउट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके, और ऑब्जेक्ट भी हो तो पहले देखें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तो ही पैसिव बनेगा, इनके नहीं बनेगा। फिर देखते हैं डिड, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो टिट फॉर टैट रूल यहां पर यूज होगा, जैसा एक्टिव है वैसे पैसिव है। डिड दे प्ले ए
क्वेश्चन मार्क है, लग जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा एक एम है, लेकिन ये जैसे है वैसे ही पैसिव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज एक एम। अब देखिए यहाँ पर वाज इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है, इस वजह से वाज। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पहले देखेंगे सिचुएशन की कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट की कंडीशन सिंगुलर में है प्लूरल में, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। बाय देम क्यों नहीं आया, अनसर्टेन सब्जेक्ट, आपको ध्यान होना, राइट है, इस वजह से इसका यूज हमने नहीं किया। When did you return my book? When did you return my book? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टिट फॉर टैट, जैसा वैसा, हर चीज वहां पर WH है तो WH की जगह WH आएगा, डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। यहाँ पर कौन सी लगेगी, यहाँ सब्जेक्ट जो बनेगा उसके हिसाब से, तो वाज। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कौन आएगा, माय बुक, सिंगुलर, इस वजह से वाज। ये वर्ब है, कोई सी भी हो, पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज, रिटर्नड। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बाय के साथ क्वेश्चन, इस तरह से चेंज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा चलता है फिर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, वाज एंड वर के साथ में बी एंड थर्ड वर्ब। ये इसका फॉर्मेशन होगा जिसको हम कल करते हैं फिर इसको, ओके।